नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राज्य सरकार की ओर से नए मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन कौन सी सरकारी योजनाएं 2024-25 के लिए चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गरीब परिवारों को फ्री राशन जो योजना है 2024 की ये लेटेस्ट योजना है और ये योजना 2028 तक स्टार्ट रहेगी। यानी कि 2028 तक अब गरीब परिवार के तबके के जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको 5 किलो गेहूं सरकार की ओर से फ्री दिया जाएगा। यानी कि आपके परिवार में 10 मेंबर हैं तो आपको 50 किलो गेहूं सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी योजना है और इस योजना के लिए आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। इसके बाद जो सेकंड योजना है, दूसरी नंबर की जो योजना है वो है प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। अब सरकार क्या कर रही है कि जो गरीब परिवार है उनको पक्का मकान बना कर देगी। यदि आप गांव, ढाणी या शहर कहीं भी रहते हैं तो अब सरकार आपको पक्का मकान बनवा कर देगी। यदि आपके पास कच्चा मकान है तो सरकार आपको इस योजना का लाभ दे सकती है, क्योंकि अब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत की है और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव, ढाणी, शहर में सभी को पक्का मकान दिया जाएगा। इसके बाद जो आपकी 3 नंबर की जो सरकारी योजना है ये केवल किसानों के लिए है। यदि आप किसान हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना। पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर अब 12,000 रुपये किसानों को दिया जाएगा। यानी कि काफ़ी सारे किसान बीज और इसके बाद बुआई के समय दूसरों से पैसे उधार लेकर दवाई खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं। तो अब सरकार क्या कर रही है कि प्रत्येक किसान को 4,000 रुपये की किस्त अब भेजेगी। 4,000 रुपये की किस्त भेजेगी तो साल में, अब पूरे साल में आपको 12,000 रुपये मिल जाएंगे। पहले आपको ये 6,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब सभी किसान साथियों के लिए सरकार की ओर से ये बड़ी घोषणा हुई है कि हम मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब किसानों को 6,000 रुपये और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये, तो टोटल किसानों को मिल जाएगा 12,000 रुपये की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आपको मिल जाएगी। अब काफ़ी सारे किसान साथियों को किस्त नहीं मिल रही है तो किसान साथियों आपको ई-केवाईसी करवाना है 15 तारीख तक, यानी कि 15 जनवरी 2024 तक आपको ई-केवाईसी करवानी है। ये ज़रूरी है तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद किसान साथियों यदि आप गेहूं की खेती करते हैं, ज्वार की खेती करते हैं, बाजरा की खेती करते हैं तो सरकार की ओर से आप सभी किसान साथियों के लिए एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब आपको करना क्या है, आप अपनी गेहूं की फसल को 2,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच सकते हैं। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पे आपका गेहूं खरीदेंगे और आपको बोनस भी देंगे। तो आप सभी के लिए ये एक बड़ी योजना है, इसके लिए आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और इस योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे या आपको डिस्क्रिप्शन में इस योजना की कंप्लीट जानकारी बताई है। ज्वार और बाजरे की जो फसल है अब सरकार उसे भी एमएसपी पे खरीदेगी, यानी कि जो भी एमएसपी रेट है, यानी कि 2,600-2,700 रुपये जो भी आपकी एमएसपी रेट है ज्वार बाजरे की, उस पर सरकार अब फसल को खरीदेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी योजना या आप इसे मान सकते हैं घोषणा, ये घोषणा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे, पुलिस स्टेशन हैं प्रत्येक जो भी, उनमें महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट योजना है वो योजना अभी हम आपको दिखाएंगे। ये है बालिका के जन्म पर सेविंग बोर्ड। अब बालिकाओं के जन्म पे सरकार सीधे आपको 2 लाख रुपये देगी। 2 लाख रुपये, ये आप सभी के लिए बड़ी योजना है। बड़ी योजना है, बालिका के जन्म पे सरकार अब 2 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड आपको उपलब्ध करवाएगी और इस सेविंग बॉन्ड के आधार पे हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको ये पैसे मिलेंगे। कक्षा 6 में आपको कितने मिलेंगे, वो मिलेंगे 6,000 रुपये। और इसके बाद आपको कक्षा 9 में, कक्षा 6 से लेकर 9 में आपको मिलेंगे 8,000 रुपये। और इसके बाद कक्षा 10वीं में आपको मिलेंगे, आपकी बच्ची की सेविंग जो भी अकाउंट्स है उसमें जमा होंगे, ये होंगे आपके 10वीं में 10,000 रुपये, 11वीं में 12,000 रुपये और इसके बाद 12वीं कक्षा में इसमें आपको मिल जाएंगे 14,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड मिल जाएगा, यानी कि अकाउंट्स में जमा हो जाएंगे। इसके बाद यदि लड़की व्यावसायिक पाठ्यक्रम या वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करना चाहती हैं तो उनको 15,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। 15,000 रुपये का जो किस्त है वो भेज दी जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट
1 लाख रुपए आपका शेष रह जाता है। ये 1 लाख रुपए आपको 21 वर्ष की आयु होने के बाद मिल जाएंगे। 21 वर्ष की आयु होने के बाद आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी के लिए ये लाडू प्रोत्साहन योजना एक अच्छी योजना है। इसके लिए भी आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। इसके बाद आपकी नेक्स्ट योजना है ये कि सभी छात्रों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी सभी छात्रों को। यानी कि इसमें आपको बताया कि केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप फ्री पढ़ सकते हैं। और ये जो शिक्षा आपकी होगी ये गुणात्मक शिक्षा होगी, बेहतर शिक्षा जो है प्रत्येक छात्रा को दी जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट जो योजना है वो है आपकी 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्रों को स्कूटी, छात्रों को लैपटॉप सरकार की ओर से फ्री दिया जाएगा। तो अभी जो 12वीं कक्षा में छात्र छात्राएं हैं उन सभी को अगले वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं और आप भी सरकार से स्कूटी और लैपटॉप फ्री में ले सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो योजना है वो है 6 लाख से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अब ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना है। इस ट्रेनिंग में आपको एलईडी जो बल्ब होते हैं, एलईडी बल्ब आपको बनाने का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्लम्बिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, दवाई छिड़काई का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा और इसके साथ ड्रोन के संचालन और मरम्मत की जानकारी आपको दी जाएगी और आपको स्वरोजगार के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। कौशल इसमें प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए हो। यानी कि इस योजना में वो महिला भाग ले सकती है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट योजना है वो है गरीब महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर। तो फाइनली काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो प्रत्येक महिला वर्ग के लिए निकाली जाती है। तो यही जो योजना है आपकी ये भी महिलाओं के लिए ही है। यानी कि 450 रुपये में अब महिला को सिलेंडर दिया जाएगा। अभी काफ़ी सारी ख्वाहिश लगाई जा रही थी कि ये योजना जो है बीजेपी सरकार लागू नहीं करेगी, तो फाइनल आज इसकी घोषणा हो चुकी है कि हम इस योजना को लागू करेंगे। 450 रुपये में ही आपको सिलेंडर गैस दिया जाएगा। इसके साथ आपकी नेक्स्ट योजना है वो अभी आप देख सकते हो। नेक्स्ट योजना है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा। जिस प्रकार आईआईटी होती है उसी प्रकार अब राजस्थान में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा और इसी के साथ एम्स की तर्ज पे अब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ ही गरीब परिवार के छात्रों को स्कूल बैग, किताब व यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये की राशि दी जाएगी। यानी कि कोई भी गरीब परिवार के तबके के जो व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूल में बैग, किताब, यूनिफॉर्म नहीं दिला सकता है तो अब सरकार उन सभी परिवारों को 1200 रुपये की आर्थिक सहायता करेगी। ये आर्थिक सहायता होगी वार्षिक, यानी कि 1200 रुपये आपको वार्षिक मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो योजना है वो है आपकी, इसमें आपको बताया कि युवाओं को 2,50,000 सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो नए मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है कि 2,50,000 जो भी सरकारी नौकरियां हैं किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो गृह विभाग में हो, चाहे राजस्व विभाग में हो या किसी भी विभाग में, उन भर्ती प्रक्रियाओं को कंप्लीट करवाया जाएगा और आप सभी को नौकरी प्रदान की जाएगी। इसके बाद 24 घंटे बिजली रहेगी और इसके साथ पेंशन योजना आपकी जो है उसे बढ़ाकर 1500 किया गया है। पेंशन योजना को 1500 किया गया है और जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। 1500 डॉक्टरों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 1500 डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। तो यदि आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये योजना आप सभी के लिए बहुत बड़ी योजना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी, इसमें योजना ये है 5 लाख युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार दिया जाएगा। यानी कि इसमें निजी क्षेत्र में आपको 5 लाख रोजगार दिया जाएगा। स्वरोजगार यानी कि आप अपना इसमें बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं जो है सरकार लॉन्च करेगी, आपको लोन दिया जाएगा, आप अपने उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बताया कि 2000 करोड़ रुपए का जो है निवेश के साथ पर्यटन कौशल बनाकर जो है प्रदेश के 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा।
इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट घोषणा है वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मासिक मानदेय बढ़ाया। यानी कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, इसमें महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो भी माताएं बहनें हैं, उन सभी के लिए भी एक बड़ी घोषणा हुई है कि 13,000 रुपये अब आपको आंगनवाड़ी मासिक मानदेय मिलेगा। कार्यकर्ताओं को, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिका को 6,500 रुपये, आशा को 6,000 रुपये सरकार अब मानदेय देगी। तो आप सभी के लिए भी एक यहाँ बड़ी योजना है। अगले 5 वर्षों में राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमिक्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध ये सरकार रहेगी। यानी कि कुछ और यहाँ एक्सप्रेसवे की जो है घोषणाएं हुई हैं, कॉरिडोर की घोषणा हुई है, उद्योग लगाए जाएंगे, तो इस प्रकार भी इसमें आपके जो इन्वेस्ट किए जाएंगे। राजस्थान इसमें बताया कि कांग्रेस राज्य में किसानों की नीलाम ज़मीन का उचित मुआवजा देने की नीति बनाएंगे। तो अब सरकार क्या कर रही है कि कांग्रेस के समय जिन किसानों की ज़मीन नीलाम हो गई थी, उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। और इसके बाद पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव के समय एक बड़ा मुद्दा था पेपर लीक, तो अब इसमें एसआईटी गठित होगी। एसआईटी गठित होने के बाद जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये जो है सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही है। इसके बाद आपको बताया है भजन सरकार ने शुरू किया प्राथमिकताओं का प्रचार। इसमें सबसे पहले प्रदेश में गरीबों को 450 रुपये में ही मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। तो आपको जो पहले ये बोला जा रहा था कि ये योजना नहीं चलाई जाएगी, तो ये फाइनल योजना है, चलाई जाएगी। और इसमें जो है 450 रुपये में ही आपको सिलेंडर दिया जाएगा। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।